अब ये न्यूज आई है कि जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, तरबेला 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरिपुर में जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है, वहां पर काम करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार 2 फर्म्स एग्जिट मार रही, काम वाइंड अप करके जा रही है, काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है। थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे, पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकालते देंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। चाइनीज के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे चाइनीज इंजीनियर्स को या उन वर्कर्स को मारा जाता है। चाइनीज ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक। आगे घुआ पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले। में जो इंडियन फुटप्रिंट्स है वो बहुत ज्यादा है। जो कालेधन तंजीमें हैं उनके ऊपर जो सरपरस्ती का हाथ है वो भारत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा। चाइना के साथ एंगेज होंगे भारत के लिए उतना फायदेमंद है। इनको करने दो चाइना के साथ ट्रेड। ये नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के बंद होने की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई चीनी कंपनियों को जबरन बंद किया गया है, वहीं कुछ ने खुद ही अपना काम समेट लिया है। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान से चीनी कंपनियों की विदाई पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गई है। चीन और पाकिस्तान के सदाबहार दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इसके बावजूद पाकिस्तान में चीनी कंपनियां अपना कारोबार समेटने पर मजबूर हैं। ऐसा तब हो रहा है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दरअसल कराची पुलिस को शहर में चीनी कंपनियों और चीनी नागरिकों के कारोबार पर आतंकवादी हमले का अंदेशा है। इस कारण पुलिस अस्थायी तौर पर चीनी कंपनियों और कारोबारों को बंद कर रही है। सैकड़ों की संख्या में चीनी नागरिकों को पुलिस सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद भेजा जा रहा है। कराची हाल के दिनों में कई आतंकी हमलों का शिकार रहा है। कुछ महीने पहले ही कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ था। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चीन ने कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद में अपने दूतावास के कांसुलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। चीन का आरोप है कि बार बार अनुरोध और चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के प्रति उदासीन रवैया दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि इस्लामाबाद अप्रत्यक्ष रूप से बीजिंग पर दबाव डाल रहा है कि वह अपने भारी ऋण को माफ कर दे या आसन्न डिफॉल्ट से बचने के लिए समय सीमा बढ़ा दे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करें? मतलब वो लोगों के बेडरूम की वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी रिलीज करते जा रहे हैं बेचारों। कभी इमरान खान की, कभी किस क्रिकेट सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, पैम्पर बना रहे हैं। मतलब आप क्या डायपर भी बनाते हैं और चेंज भी करते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में जो टोटल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट प्रो बिजनेस, यानी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो पहले से तबाह हो रखी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जड़ से खत्म हो। वरना जो उसकी तरफ से बयान आता है, ठीक है, वो उनका बड़ा एक एक्स डिप्लोमेट और अब वजीर है, ही यूजेस वेरी इंसल्टिंग लैंग्वेज। कहावत है कि beggars can't be choosers, तो फिर आपको ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। सीपीईसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीईसी तो बंद होता दिख रहा है। ये हमले क्या चाइना पुल आउट कर रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि चाइना पुल आउट करेगा, इसलिए कि पिछले इतने 10 साल से जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बार बार रोके जाते हैं। इससे पहले भी 2021 में शायद 1 साल के लिए काम बंद हो गया था जब अटैक उस वक्त हुआ था, 11 लोगों की जाने गई थी। तब भी चाइना जो कुछ दिन 1 साल के लिए शायद काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है और चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे या होते हैं।
मगर बात सारी ये है कि जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है और कई लोग नहीं चाहते, जिसमें कि बलूचिस्तान के लोग भी हैं और भी कई जगह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। इस वजह से चाइना भी, मेरा ख्याल है कि अपने आप को चाइना ने रेडी रखा होगा कि इस किस्म के अटैक्स होंगे। अभी भी देखिएगा कुछ टाइम के बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ रुकने वाला है। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीजें बनाता था, ये मैं बता रहा हूं, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। ये बनाएंगे एक तौलिया 500 रुपए का, चाइना वही 50 रुपए में इनको भेज देगा बेहतर क्वालिटी। कौन पाकिस्तानी खरीदेगा भाई? पाकिस्तानियों का हम जैसा वो नहीं है इमोशन अपने मुल्क के लिए, ये पैसे के यार हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि भारत और चाइना का भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी कि लड़ाई इन द सेंस की वॉर नहीं, लेकिन तू में तो है, कशमकश तो है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के दोनों कह कि मैं ठोक दूंगा वो ठोक, ये सब चलता रहता है वहां पे। लेकिन भारत की 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। अब आप बोलेंगे साहब चाइना के लिए तो आप जब कह रहे हो, जब चाइना पाकिस्तान को बेच रहा है तो पाकिस्तान के लिए हानिकारक है, भारत के लिए हानिकारक नहीं है। भारत के लिए भी हानिकारक है, लेकिन भारत ने, आत्मनिर्भर भारत ने पंजे अपने गाड़ दिए, उसने अपने पैर जमा लिया और धीरे 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 आपको हर एक गुड्स का इंडियन ऑल्टरनेटिव बेहतर क्वालिटी चीपर रेट में मिलना शुरू हो गया। एक एक करके जो भी चाइना से माल आ रहा है, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पुश हो रहा है, इतना ज्यादा पुश हो रहा है आत्मनिर्भरता का कि हमें चाइना की जल्दी कुछ सालों के अंदर, 5-7 साल के अंदर हमें चाइना की इतनी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में वो एपेटाइट है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद उसको रिप्लेस करे? चाइना को बोले निकलो, नहीं करेगा वो कर नहीं सकता। आलसी लोग हैं, मेहनती लोग नहीं है ये, बस इनको खाना पीना, कभी पाए खा लिए, कभी बिरयानी खा ली, कभी कढ़ाई खा ली, कभी कबाब, इससे आगे पाकिस्तानी दिमाग नहीं चलता है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल। वो सिर्फ उनका यही है, पार्टी वाली कौम है, पार्टी चलने दो, कबाब आने दो, बिरयानी आने दो, बस इससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता है। तो दोस्तों ये स्टोरी है। ओके जैन साहब, इतने हमलों के बाद वी आर गोइंग लाइव एट द मोमेंट, हमारे साथ 100 लोग इस समय हमारे साथ लाइव हैं। इतने हमलों के बाद जैन साहब, क्या चाइना इंटरेस्टेड होगा कि मेरे लोग मरते रहे, हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाते रहे? रोहित भाई, पहले बात तो दाद देनी पड़ेगी इन चींगियों को और उसके बाद पाकिस्तानियों को, कि वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकालते रहे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। और चीनियों की देखिए एक बड़ी खासियत होती है, ये बिजनेस माइंडेड है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदमी मर गए, वो इनको बोलेंगे भाई 20-20 बिलियन आप हर एक का दे दीजिए, हम दोबारा से काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पहले भी 4-5 इनके इंजीनियर चाइनीज के मारे गए थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई हमें 20-30 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कर देंगे। ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने भी नेगोशिएट कर दिया।